दोस्तों आखिर क्या कारण था जो 1962 इंडिया चाइना वॉर में इंडिया की डिफीट होती है और क्या चाइना पहले से ही क्लियर था कि इंडिया को ह्यूमिलिएटिंग डिफीट देनी है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वॉर की शुरुआत होती है तिब्बत रीजन से। चाइना लगभग कंप्लीटली तिब्बत रीजन को ऑक्यूपाई कर ही चुका था कि यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका जो है यहाँ पे गेम्स खेलना शुरू कर देता है और वहाँ के लोगों को भड़काना और प्रोवोक करना चाइना के अगेंस्ट में शुरू कर देता है, जिससे शुरुआत होती है तिब्बतन रीजन में इंसर्जेंसी की। और ये इस लेवल तक बढ़ जाती है कि चाइना की जो आर्मी है वो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है, जिसके कारण से तिब्बतन रीजन में इंसर्जेंसी बढ़ती है, क्लैशेस होते हैं और चाइना जो तिब्बतन के नेटिव लोग हैं वो इंडिया में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस माइग्रेशन के बाद में चाइना का ये ब्लेम था कि इंडिया जो है सीक्रेटली जो तिब्बतन इंसर्जेंट्स हैं उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है दार्जिलिंग रीजन में। तो शुरुआत में तो दलाई लामा ने चाइना के तिब्बतन क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया, बट बाद में रिजेक्ट कर दिया। इससे और ज़्यादा चाइना जो है प्रोवोक हो जाता है और इसके लिए डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम करता है। इसी को ठीक करने के लिए हमारे पंडित नेहरू उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चाइना जाते हैं और वहां जाके एक डील साइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पंचशील। तो दोनों देशों के बीच में तो इंडिया क्या है इस डील के थ्रू चाइना के तिब्बतन क्लेम को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी साइन होते हैं कि हम म्यूचुअली एक दूसरे की टेरिटरी को रेस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे की डोमेस्टिक अफेयर्स में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस डील के बाद में पंडित नेहरू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है इंडिया में और मीडिया के थ्रू। बट 1957 में इंडियन मीडिया रिपोर्ट करती है कि चाइना जो है वो अक्रॉस अक्साई चेन रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और आर्मी की गतिविधियों को प्रमोट कर रहा है। तो इसी को कम करने के लिए पंडित नेहरू जो है वहाँ पे मिलिट्री चेकपोस्ट जो है लगाना शुरू कर देते हैं। इससे चाइना जो है और भड़क जाता है। बट 1959 में एक ऐसा टिपिंग पॉइंट आता है जिससे चाइना को वॉर जस्टिफाई करने का मौका मिल गया। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि दलाई लामा जो है वो तिब्बत छोड़कर इंडिया आ जाते हैं और यहाँ से चाइना और ज़्यादा प्रवोक हो जाता है और उसको वॉर जस्टिफाई करने का मौका मिल जाता है। चाइना ब्लेम करता है कि इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट को वायलेट किया है और उसके डोमेस्टिक अफेयर्स में डायरेक्टली इंटरफेयर किया है और उसका पहले से ही ऑब्जेक्टिव था इंडिया को ह्यूमिलिएट करना। तो वो डायरेक्टली वॉर में इंटर हो जाता है सरप्राइजिंगली और इंडिया को बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट देता है। और ये माना जाता है कि ये जो वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू की आइडियोलॉजी के कारण ही हुआ है। बट दोस्तों एक बात बता दूं कि चाइना जो है बहुत ही क्लियर था अपने ऑब्जेक्टिव में कि उसको इंडिया को ह्यूमिलिएट करना है और थर्ड वर्ल्ड की लीडरशिप को क्लेम करना है।